हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन दिस थर्ड लेक्चर ऑन वेक्टर्स। सेकेंड लेक्चर में अगर हम थोड़ा ध्यान करें तो हमने वेक्टर्स को ऐड करने के तरीके देख रहे थे। उसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, तीन जो ज्योमेट्रिकल मेथड थे एडिशन के, उनको देखा था। आज के लेक्चर में हम जो अदर मेथड्स बच गए हैं, दैट इज़ कॉम्पोनेंट मेथड एंड वेक्टर अलजेब्रा मेथड, उनको हम देखने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो से। तो अगला जो मेथड है अपना सेकेंड मेथड था। एक तो आपका ज्योमेट्रिकल मेथड था, उसमें तीन तरीके थे। अब हम देखते हैं कंपोनेंट मेथड। तो कंपोनेंट मेथड को एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे कि आपको ये तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है अपने को a1, एक वेक्टर दिया हुआ है a2 और एक वेक्टर दिया हुआ है a3, और इनके सम को हमें निकालना है। तो कंपोनेंट मेथड में हम क्या करेंगे, हर वेक्टर का x और y कंपोनेंट पहले पता कर लेंगे। तो ये सपोज x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मैं इधर लिख देता हूँ x कंपोनेंट और इधर मैं लिख देता हूं y कॉम्पोनेंट। ये जैसे वेक्टर a1 हो गया। अब ये वेक्टर a1 का x कॉम्पोनेंट कितना होगा, तो अपने को पता है x कॉम्पोनेंट तो ये वाला वेक्टर होगा। और ये कितना लिखोगे आप, तो ये आप लिख सकते हो a1 cos थीटा 1। कॉम्पोनेंट अपने को पता है कि कॉम्पोनेंट हम कैसे निकालते थे। कोई भी वेक्टर a किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता था तो उस डायरेक्शन में उसका कॉम्पोनेंट a cos थीटा होता था। और इसका जो y कॉम्पोनेंट होगा, y कॉम्पोनेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये भी पॉजिटिव y में होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 साइन थीटा 1। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि y से जो इसका एंगल है वो है 90 माइनस थीटा 1 और cos 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा साइन थीटा 1। तो ये तो हो गया वेक्टर a1। उसी तरह से हम वेक्टर a2 के लिए देखते हैं। तो वेक्टर a2 जो है इसका x कंपोनेंट कितना होगा, तो ये वेक्टर a2 के टेल से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पे आएगा। और वेक्टर a2 के हेड से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, वो भी यहीं आएगा। इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का डिस्टेंस कंपोनेंट होता है, तो ये तो जीरो हो गया। तो आपको दिख भी रहा है ये पूरा का पूरा वेक्टर y एक्सिस में है, इसलिए इसका x कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो y कंपोनेंट आपको पता है पूरा का पूरा a2 ही हो जाएगा, क्योंकि y के साथ एंगल जीरो बना रहा है और a2 cos जीरो a2 ही होने वाला है। उसके बाद हम वेक्टर a3 देखेंगे, ये वाला वेक्टर। तो इसका देखो ये सारा का सारा x में है, तो इसका जो x कंपोनेंट हो जाएगा वो पूरा का पूरा होगा a3। लेकिन इसको आपको लिखना चाहिए माइनस a3। माइनस a3 क्यों लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये जो वेक्टर का आप कंपोनेंट बनाओगे परपेंडिकुलर डाल के, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा। ठीक है, हेड की तरफ डायरेक्शन आता है और ये नेगेटिव एक्सिस है, इसलिए हमने माइनस a3 लिख दिया है। और इसका y कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। अब हम क्या करते हैं इस मेथड में, अब देखो इनफैक्ट अगर आप सोचोगे तो हमने क्या किया, ये जो तीन वेक्टर्स थे, इन तीन वेक्टर्स को हमने 6 वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। इन सबके x कंपोनेंट और सबके y कंपोनेंट। अब देखो x कंपोनेंट जो भी है ये सारे वेक्टर्स x एक्सिस के हैं। तो x एक्सिस के वेक्टर है तो सारे तो एक ही डायरेक्शन के वेक्टर है। एक ही डायरेक्शन के वेक्टर है तो सिंपली ऐड हो जाने चाहिए। ये बातें क्लियर है क्या, a और b एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्ट हो जाता है a प्लस बी। और ये देखो इसका डायरेक्शन अपोजिट था तो ऑलरेडी हमने माइनस लगा दिया है। तो ये जो सम ऑफ x कॉम्पोनेंट हो जाएगा, समेशन x कॉम्पोनेंट, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a1 cos थीटा 1 माइनस a3। ओके। अच्छा, ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये तो y एक्सिस के वेक्टर्स हैं, तो इनको भी आप सिंपली ऐड कर सकते हो। तो सम ऑफ y कॉम्पोनेंट कितना लिख सकते हो, सम ऑफ y कॉम्पोनेंट हो जाएगा a1 साइन थीटा 1 प्लस a2। ओके। अब देखो, अब अपने पास दो वेक्टर्स हो गए, एक x एक्सिस में वेक्टर है और एक y एक्सिस में वेक्टर है। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो x एक्सिस में एक अपने पास वेक्टर आ गया, कितना आ गया, सम ऑफ x कंपोनेंट बोल दिया इसको हमने। और ये कितने के बराबर है, तो ये इक्वल है a1 cos थीटा 1 माइनस a3। a1 cos थीटा 1 माइनस a3। और एक वेक्टर अपना y एक्सिस में आया है जिसको हम बोल रहे हैं सम ऑफ y कंपोनेंट। और सम ऑफ y कंपोनेंट कितने के बराबर आ गया, ये आ गया है a1 साइन थीटा 1 प्लस a2। a1 साइन थीटा 1 प्लस a2। अब ऐसा सोचो अपने पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, कोई भी लॉ लगा लो। तो अपने को पता है कि जब दो वेक्टर्स, रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होने वाला है, तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है a स्क्वायर, दैट इज समेशन x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समेशन वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा हो जाएगा। तो अपना रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा a1 cos थीटा 1 माइनस a3 का स्क्वायर प्लस a1 साइन थीटा 1 प्लस
a2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तो अपने पास आ गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन कैसे आएगा? तो मान लो ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, तो आप tan अल्फ़ा कितना लिखोगे? तो tan अल्फ़ा होगा सम ऑफ y कॉम्पोनेंट अपॉन सम ऑफ x कॉम्पोनेंट। क्लियर है आपको? ये आपका सम ऑफ y कॉम्पोनेंट है, जैसा ये वेक्टर है वैसा ये भी वेक्टर है, और ये तो x कॉम्पोनेंट है। तो ये बन जाएगा सम ऑफ y कॉम्पोनेंट इज a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 अपॉन x कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? a1 कॉस थीटा 1 माइनस a3। तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हो। अल्फ़ा विल बी tan इनवर्स ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी। और यहाँ से आपको डायरेक्शन पता चल गया कि ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। दिस एंगल इज विथ एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से आपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को पता कर लिया। ठीक है, तो कंपोनेंट मेथड में क्या करना है अपने को? हर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल लेना। अगर 3D वेक्टर होगा तो जेड कंपोनेंट भी निकाल लेना है। फिर अपने को एक्स कंपोनेंट्स एक साथ ऐड करने हैं, वाई कंपोनेंट्स एक साथ ऐड करने हैं और जेड कंपोनेंट्स एक साथ ऐड करने हैं। और फिर रिजल्टेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और जेड कंपोनेंट रहा तो प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट होगा। और डायरेक्शन के लिए 2D वेक्टर्स में आपको एक एंगल निकालना होता है एक्स के साथ, और 3D होगा तो आपको एक्स वाई जेड तीनों के साथ अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल पता करने पड़ेंगे। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, आप वीडियो पॉज कर लो और इसको अटेम्प्ट करो। अपने को ये 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर 20 यूनिट्स का है 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक वेक्टर 10 यूनिट्स का है 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक 2 यूनिट्स का और एक 5 यूनिट का है। तो अपने को सब सारे वेक्टर्स के एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स कॉम्पोनेंट और इधर लिखता हूँ वाई कॉम्पोनेंट। तो पहले ये 20 यूनिट्स वाले वेक्टर के लिए करते हैं। तो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा इधर होगा कितना होगा? 20 कॉस 53, और जो इसका वाई कॉम्पोनेंट है ये भी पॉजिटिव वाई में है तो ये हो जाएगा 20 साइन 53। अच्छा देखो, ये 53 37 ये एंगल्स बहुत बार आएंगे, तो अब ये ट्रायंगल ध्यान रखना है। 3 4 5 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये 3 है सपोज, ये 4 है, 5 है। और आपको ये भी पता है कि सबसे छोटे साइड के सामने जो एंगल होता है सबसे छोटा होता है। तो ये एंगल इस ट्रायंगल में 37 होता है। 4 के सामने का जो एंगल होता है वो 53 होता है, और 5 के एंगल के सामने 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से आप साइन कॉस टैन 37 53 की वैल्यू इस ट्रायंगल को देख के बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपने को कॉस 53 निकालना है। कॉस 53 कैसे निकालेंगे? ये अपना एंगल है तो ये बेस बन जाएगा। ये वाला बेस कितने का हो गया? ये हो गया 3 का, और हाइपोटेनस तो है 5 का, 3/5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। अच्छा, 20 साइन 53 कितना हो जाएगा? ये 20 साइन 53, तो यही अपना एंगल है। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये 4 बन जाएगा परपेंडिकुलर, और अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये तो हमने 20 को एक्स और वाई में ब्रेक कर लिया। अब हम 10 को ब्रेक करते हैं। तो 10 का जो एक्स कॉम्पोनेंट है ये आपको दिख रहा है नेगेटिव एक्स में होगा, तो इसकी हम वैल्यू कितने लिखेंगे? -10 कॉस 37। फिर से कॉस 37 की वैल्यू देखो ट्रायंगल में, तो वो आपको दिखेगी 4/5। और ये कितना हो गया? ये हो गया -8। और इधर इसका जो y कॉम्पोनेंट होगा ये तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव y में होगा, ये वाला वेक्टर बनेगा। तो पॉजिटिव y पे बनेगा तो इसको आप लिखोगे +10, इधर कॉस आया था तो इधर साइन से आएगा, तो 10 साइन 37। तो ये कितना हो जाएगा? 10 साइन 37 इज 3/5। तो ये कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, 10 भी ब्रेक हो गया। उसके बाद अब अपन 5 को देखते हैं। तो 5 तो सारा का सारा पॉजिटिव एक्स में है, +5 वाई कॉम्पोनेंट 0। और फिर अगला क्या है? अगला है 2 यूनिट्स का वेक्टर, सारा का सारा ये देखो नेगेटिव वाई में है, तो एक्स कॉम्पोनेंट 0 वाई कॉम्पोनेंट -2, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट, वो क्या होगा? 12 -8 5 का सम। तो ये कितना हो गया? 12 - 8 इज 4, 4 + 5 इज 9। तो सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट आप निकाल सकते हो। सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ये हो गया 12 - 8 + 5 दैट इज 9। और सम ऑफ वाई कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16 + 6 दैट इज 22 - 2 दैट इज 20। और यहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो कितना? 9² + 20² अंडर रूट। और एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो आया था tan अल्फा, ये कितना था? वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना कॉम्पोनेंट मेथड। अब हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा मेथड।
तो वेक्टर अलजेब्रा मेथड देखो, दिस इज वेरी सिंपल मेथड। इसमें क्या है, तो वेक्टर्स आपको आई जे के फॉर्म्स में लिख के दिए रहेंगे और इसको आपको रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ए प्लस बी निकालना है। तो आप ऐसा सोचो, अगर वेक्टर ए दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसा दिया हुआ है, और वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, तो इनफैक्ट आपको यहाँ पे 6 वेक्टर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इनमें से कौन से वेक्टर एक ही डायरेक्शन के हैं, तो ये आई वाले वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन के हैं। अगर ये एक ही डायरेक्शन के हैं तो ये सिंपली ऐड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल सिंपली ऐड हो सकते हैं। तो ये दोनों मिल के कितना लिखोगे आप, ए एक्स प्लस बी एक्स, इतने हो जाएंगे किसमें, आई में, मतलब एक्स एक्सिस में वेक्टर हो जाएगा एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, ये दोनों वेक्टर्स ये जे वाले वेक्टर्स है, मतलब वाई एक्सिस के हैं, तो ये भी सिंपली ऐड हो सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे, ऐसा। और ये दोनों फिर से एक ही डायरेक्शन के हैं, जेड वाले, तो ये बनेगा प्लस ए जेड प्लस बी जेड। तो बिल्कुल जैसा कि आप अलजेब्रा में करते हो वैसा ही आपने को कर देना है। तो ये हो गया रिजल्टेंट। कोई अपने को मैग्नीट्यूड पूछ दे तो अब अपने को मैग्नीट्यूड निकालने तो आता ही है। एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर तो ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका मतलब ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर ए जेड प्लस बी जेड का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन पूछे तो हम 3 एंगल्स बताते हैं। अल्फा, अल्फा ध्यान है आपको कितना था, कॉस इनवर्स एक्स कॉम्पोनेंट कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विच इज आर, आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। और बीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट ए वाई प्लस बी वाई, और उसको भी आप आर से डिवाइड कर दो। और गामा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स जेड कॉम्पोनेंट दैट इज ए जेड प्लस बी जेड, और इसको भी आप आर से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन पता कर लोगे। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अपने को a प्लस बी वैक्टर दिया हुआ है और a माइनस बी वैक्टर दिया हुआ है, और अपने को वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर a क्या होगा वो पता करना है। तो देखो, अगर हम इसको अलजेब्रा की तरह ट्रीट करें और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो b और माइनस बी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, 2a वैक्टर कितना बन जाएगा, तो 6 और 2 8i, और ये हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज़ 4j, और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 दैट इज़ 12k। और यहाँ से a वेक्टर आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो दैट इज़ 4i प्लस 2j प्लस 6k। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपको इसका निकालने आता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि व्हाट डिस्प्लेसमेंट शुड बी एडेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i प्लस 4j टू गेट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 9 अलोंग एक्स एक्सिस। तो अपने को पता करना है कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हम कितना डिस्प्लेसमेंट ऐड करें कि अपने को 9 का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में मिले। मतलब अपने को जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 9 और एक्स एक्सिस में तो आई कैप। अब मान लो अपन डिस्प्लेसमेंट कुछ एस ऐड कर दे रहे हैं, किस में ऐड कर दे रहे हैं, 2i प्लस 4j में, तो हम लिखेंगे एस प्लस 2i प्लस 4j दिस इज इक्वल टू 9i। तो यहाँ से एस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 9i माइनस 2i माइनस 4j, तो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज 7i माइनस 4j। तो ये अपना रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर हो गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो आपको ए और बी के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम। तो ए प्लस बी का सम कितना हो जाएगा, ये 2i है और इधर तो i है ही नहीं, तो ये तो सिंपली 2i रहेगा। इधर 3j है और इधर j है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 4j, और इधर k है ही नहीं, इधर -3 है, तो ये -3k, ऐसा हो गया। ये वेक्टर आर हो गया। बट अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आर कैप निकालना है, तो वो कितना होगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा हमने पढ़ा था। तो वेक्टर आर तो हमने निकाल ही लिया, कितना 2i प्लस 4j माइनस 3k। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितने होने वाला है, 2i प्लस 4j प्लस -3k दिस होल डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा 4 और 16, ये तो हो गया 20 रूट अंडर 29। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलो तो अभी हमने एडिशन के सारे तरीके देख लिए हैं। अब हम आते हैं जरा वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखो, वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करने का कोई अलग तरीका नहीं है, तो फिर कैसे करते हैं भाई। तो ऐसा देखो, मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। अब अपने को वेक्टर आर निकालना है जो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब क्या है कि वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को ऐड करना है, ये ऐड करना है। तो हमने क्या कहा
कि a माइनस बी का मतलब है वेक्टर a में नेगेटिव ऑफ वेक्टर b को ऐड करना। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर b क्या होगा, तो अगर वेक्टर b का डायरेक्शन बस आप चेंज कर दो, अपोजिट कर दो, तो वो वेक्टर माइनस बी हो जाएगा। तब देखते हैं अब क्या रिजल्ट अपने को यहाँ पे आने वाला है, इसको जरा सॉल्व करेंगे। अब अपने को वेक्टर्स को तो ऐड करने आता ही है, तो बस इसको ऐड करते हैं। तो देखो ये वेक्टर हो गया वेक्टर ए, और अपने को देखो ये वाला वेक्टर जो है ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी, तो वेक्टर माइनस बी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला जो वेक्टर होगा ये वेक्टर हो जाएगा माइनस बी। अच्छा अपने को क्या दिया हुआ है, आर जो वेक्टर है वो वेक्टर ए में आपको वेक्टर माइनस बी को ऐड करना है। तो अगर ट्रायंगल लॉ फॉलो करें तो हम वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर माइनस बी का टेल पुट करेंगे, शिफ्ट करेंगे पैरेलल, तो वेक्टर माइनस बी का टेल तो ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर माइनस बी। ये वाला जो वेक्टर था ये वेक्टर था वेक्टर प्लस बी। अच्छा ए और बी के बीच का एंगल कौन सा एंगल होगा, तो जब इनके टेल्स कनेक्टेड होंगे ये वाला एंगल होगा, तो अपने को ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा। अच्छा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे टेल बच गया और यहाँ पे हेड बच गया, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो ट्रायंगल लॉ वो क्या कहता था, तो आर की वैल्यू कहता था आर का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर, मतलब पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर क्या है अपना माइनस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बहुत लोगों को लगता है माइनस बी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बट माइनस बी क्यों होगा यार, सोचो माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, माइनस हो गया तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो माइनस मैग्नीट्यूड नहीं है, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नीट्यूड इसका भी कितना है, बी है, तो 2ab। और a और माइनस बी के बीच का एंगल, a और माइनस बी के बीच का एंगल का कॉस यहाँ पे लिखेंगे कॉस। अब a और माइनस बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, तो जब इनके टेल्स कनेक्ट होंगे तो इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करोगे तो आपको दिखेगा ये वाला एंगल होगा, और ये एंगल कितना है, तो ये तो एंगल है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कॉस कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, और इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो आप समझ सकते हो कि जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर्स ए और बी को ऐड करोगे, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यही दो वेक्टर्स ए और बी जिनके बीच का एंगल थीटा है उसको माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ध्यान रखना एक में प्लस 2ab कॉस थीटा और एक में माइनस 2ab कॉस थीटा, और दोनों में जो एंगल थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल है। ओके चलो एक चीज और देखते हैं जरा, जैसे मान लो ये वेक्टर ए हो गया, ओके, और ये वाला वेक्टर सपोज वेक्टर बी हो गया, ऐसा, तो ये अपने को पता है रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। अब देखो इसमें मैं ऐसा करता हूं, पैरेललोग्राम अगर मैं बनाता, तो अगर मैं ये जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट कर दूं इधर, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं वेक्टर माइनस बी, और ये वाला जो वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर है वेक्टर ए, वेक्टर ए। अब देखो मैंने क्या किया, माइनस बी के हेड पे मैंने ए वेक्टर का टेल पुट कर दिया, तो ये क्या बनने वाला है, ये इनफैक्ट इस तरह का कुछ वेक्टर बनेगा, और ये तो ए माइनस बी है, यहाँ पे हेड बच गया है, यहाँ टेल बच गया, तो इनको कनेक्ट करने वाला ये वाला जो वेक्टर बना, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस बी। क्लियर है क्या, यहाँ से माइनस बी के हेड पे ए का टेल, तो माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए इज ए माइनस बी। तो इसको कुछ वेक्टर मैं लिख देता हूँ R1, और ये वाला वेक्टर आपको पता ही है, ये वेक्टर मैं कुछ लिख देता हूँ R2, और ये कितना होगा ए प्लस बी। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है,
एडजेसेंट साइड्स हैं, तो एक डायगोनल दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा डायगोनल दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ इस चीज़ को हम लिख लेंगे, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम represent sum while other represents difference. Of vectors A and B which are adjacent sides. ओके चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो आपको ए और बी के बीच का एंगल पता करना है। तो ए और बी के बीच का एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। अभी हमने देखा था, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, ये जो है इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये रिजल्टेंट हो गया आर, ये सम हो गया, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस बी है, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, ये हो गया रिजल्टेंट। और दोनों केस में आप देख सकते हो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी होगा और यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अ कार हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट टर्न्स नॉर्थ एंड मूव्स विथ सेम स्पीड। स्पीड बदले बिना इसने अपने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको पता करना है। पहले डायरेक्शंस बना लो, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो पहले वेलोसिटी आपकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, मतलब इधर की तरफ है, ये वी इनिशियल हो गया, वैल्यू है 10, और बाद में वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो गई है 10, तभी भी वैल्यू इतनी ही है, ये वी फाइनल हो गया। अब अपने को चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा वी। तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, वी फाइनल की वैल्यू कितना लिखोगे, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये वेलोसिटी कितना लिखोगे, 10 जे कैप लिख सकते हो, और वी इनिशियल इसको कितना लिखोगे, ये 10 आई कैप लिख सकते हो। तो डेल्टा वी वेक्टर तो ये हो गया। अच्छा, आपसे कोई डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक वाई एक्सिस का एक एक्स एक्सिस का, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज 100, 100 100 100 ऐड करो 200, तो ये 10 रूट 2 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन निकालना होगा, तो डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो ये वेक्टर 10 जे कैप वेक्टर, 10 जे कैप वेक्टर तो यही है 10 यूनिट का, और उसमें ऐड करना है माइनस 10 आई, ये 10 ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा इधर। और आपको पता है ये 10 है, ये 10 है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच से गया होगा, तो ये एंगल होगा 45, ऐसा बोल सकते हो। आप निकाल भी सकते हो इसको थीटा मान के, ये 10 है, ये 10 है, tan थीटा इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 1 कर देते, तो थीटा 45 हो जाता। तो आपको दिख रहा है रिजल्टेंट किधर के बीच, किधर डायरेक्शन किधर हो जाएगा इस चेंज इन वेलोसिटी का। तो कोई मुझसे डायरेक्शन पूछेगा तो मैं कहूँगा ये तो नॉर्थ है और ये आपका क्या है, वेस्ट, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आपको पता है, कहने का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली 45 डिग्री बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। तो इस तरीके से आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो अभी तक हमने वेक्टर्स को ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना सीख लिया है। आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।